Hello guys, welcome back and to our Java Complete Course 2025. This is a very interesting chapter around arithmetic expressions. This is chapter number 21. Let's talk about first ये expression होता क्या है, right? तो for example मैंने मान लो यहाँ पे ऐसा लिख रखा है int result हमारा क्या है, primitive type का variable है and then we return 10 plus 3. ठीक है, तो expression क्या होता है? Basically it's a combination of operands, values or variables and operands basically एक value हो गया, ये एक value हो गया, so these individually are called as operands. यहाँ पे एक variable भी हो सकता था, मान लो x या कुछ, तो these together basically 10 and 3, these are called operands. Expression is a combination of operands and operators, basically symbols. Operators क्या है? यहाँ पे plus, जो भी plus बैठा हुआ है जिसको बोलते हैं operator. And this combination of operands and operators that computes a result is what we call as an expression. So this together, all of this together is going to compute a result, right? And then this result is getting assigned to this variable named result. So इसको अपन बोलते हैं basically an expression. Okay, let's quickly talk about the different operators and their meanings. So basically addition, very simple, it adds two numbers. Subtraction, difference between the two numbers. So basically a minus b क्या, तो a में से अपन b घटा रहे हैं. Multiplication, multiplies two numbers. Divides one number by another. हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ही बेसिक होता है. हम डिवीजन और मॉड्यूलस एक और नया ऑपरेटर होता है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे. डिवीजन क्या होता है? बेसिकली डिवाइड्स वन नंबर बाय अनदर. एंड मॉड्यूलस क्या करता है? रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन. ठीक है, रिमाइंडर जो होता है उसको रिटर्न करता है, इसको रिमाइंडर, राइट? रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन. लेट्स टॉक अबाउट द डिवीजन फर्स्ट. मान लेते हैं कि डिवीजन क्या होता है. डिवीजन अगर मान लो मैंने 10 को 2 में बांटना है तो एक को अपन कितना देगी, को देखेंगे 5, तो हो गया अपना डिवीजन. लेकिन और प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही होता है. मान लेते हैं कि हमारे पास दोनों ऑपरेंड्स होते हैं. ऑपरेंड ये होते हैं वैल्यूज. ठीक है, अगर हमारे पास दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर्स हैं तो हमारा जो रिजल्ट होगा ना वो भी इंटीजर होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? 3.333 समथिंग कुछ होगा. पर क्योंकि ये एक इंटीजर वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं और यहाँ पे दोनों ही इंटीजर है, राइट? बाय डिफॉल्ट इस इंटीजर, और जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा? इंटीजर आएगा. तो हम सोच सकते हैं कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट कुछ ऐसा होता है 3.33 समथिंग. पर होगा क्या कि इसका जो प्रिसीजन पार्ट है, जो ये डॉट के पार्ट, फ्लोटिंग पॉइंट के बाद जो ये प्रिसीजन वाला पार्ट है, ये डिस्कार्ड हो जाता है. एंड फाइनली दिस इज व्हाट इज असाइंड टू रिजल्ट. सो रिजल्ट इज बेसिकली इंटीजर एंड इट गेट्स द वैल्यू 3. तो ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी हम इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं तो जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो डिस्कार्ड हो जाता है. इवन जब फ्लोट भी होता है तो भी हम डिवाइड करते हैं, तो फाइनली जब इसको असाइन कर रहे होते हैं क्योंकि केवल इंटीजर ही स्टोर कर सकता है तो प्रिसीजन पार्ट को वो डिस्कार्ड कर देगा. इसीलिए इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी कॉशियस व्हेन यू आर डूइंग इंटीजर डिवीजन एज इट मे लीड टू प्रिसीजन लॉस. सो प्रिसीजन मतलब इसके बाद वाले जो भी है इसका लॉस हो सकता है हमें. ठीक है, वो हमारे इंटीजर में नहीं आएगा क्योंकि इंटीजर उसको जानता ही नहीं है कि इंटीजर स्टोर्स ओनली द नंबर्स फ्रॉम माइनस सम रेंज टू पॉजिटिव सम रेंज. ओके, इफ यू वांट टू गेट अ प्रिसाइज रिजल्ट होगा बिकॉज 3.33 चाहिए होता है तो अपन ऐसे फ्लोट वेरिएबल बना सकते थे और यहाँ पे डिवीजन करते साइन भी एक वेरिएबल को बोलते हैं कि भाई तू फ्लोट है या फिर नंबर को बोलते हैं कि तू फ्लोट है. ऐसा आप कर सकते थे. What we have to do, if you want to get a precise result, cast one or both operands to a floating point type, double or float. Okay, so this was about division. और इसमें जो एक वर्क था उसके बारे में अपन डिस्कस किया. अब मॉड्यूलो के बारे में डिस्कस करते हैं. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत बार आपको नेगेटिव नंबर्स का भी मॉड्यूलो कैलकुलेट कर रहे होगे, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली होता क्या है. एंड आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक टू रिमेंबर दिस थिंग. लेट्स टॉक अबाउट मॉड्यूलो ऑपरेटर फर्स्ट. मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है? रिटर्न्स द रिमाइंडर. ओके, इट्स कॉल्ड रिमाइंडर, नॉट रिमाइंडर. रिटर्न्स रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द फर्स्ट ऑपरेंड बाय द सेकंड. तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 10 मॉड्यूलो 3, ठीक है, तो मान लेते कि आपके पास ऐसा कोई एक नंबर लाइन है, ये अपना ओरिजिन है और यहाँ पे ये 10 है. ठीक है, अब अपन को ये ढूंढना है कि 3 से 3 को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, अपन को एक ऐसे नंबर पे पहुंचे जो 10 से सबसे क्लोजेस्ट हो और वो ओरिजिन से सबसे क्लोजेस्ट नंबर है 10 से जस्ट छोटा. तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? ऐसा कुछ कर सकते हैं 3 × 3 + 1, राइट? अगर 4 करते तो 10 को पार कर जाते है ना, तो पार नहीं कर रहा, बस इसके इधर ही रहना. तो दिस इज द क्लोजेस्ट नंबर एंड द क्लोजेस्ट नंबर इज व्हाट? इट इज द 9 इज द क्लोजेस्ट नंबर. अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच के डिफरेंस आ गया 1. ठीक है, तो हमारा इसमें रिमाइंडर क्या आएगा? फिर मॉड्यूलो लगाने के बाद 10 मॉड्यूलो लगाने तो क्या आएगा? इट विल बी 1. इट इज़ वेरी यूजफुल इन सर्टन थिंग्स, लाइक अगर आपको ऑड या इवन डिटेक्ट करना है कोई नंबर के बारे में तो आप क्या कर सकते हो? बेसिकली आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि बेसिकली 9 मॉड्यूलो 2, 8 मॉड्यूलो 2. 9 मॉड्यूलो 2 क्या होगा? यह मैंने आपको देखा होगा. 8 मॉड्यूलो 2 क्या होगा? 0 देगा. और इवन नंबर के बारे में सोचते हैं 16 मॉड्यूलो 2 क्या देगा? 16 मॉड्यूलो 2 देगा 0. तो जब भी मॉड्यूलो 2 करने पे 0 आ रहा है तो इट्स एन इवन नंबर, अगर मॉड्यूलो करने पे 1 आ रहा है तो इट्स एन ऑड नंबर. सो मॉड्यूलो इज वेरी यूजफुल इन डिटेक्टिंग वेदर नंबर इज ऑड और इवन. Okay, now let's quickly talk about few other things.
वन इज द बिहेवियर विथ नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा है, एक है -10 और मॉड्यूलो 3। हमारी ट्रिक क्या थी, अपन एक नंबर लाइन बनाते हैं, मान लो, ठीक है, अपने नाम एक नंबर लाइन बना ली और ये अपना ओरिजिन है यहाँ पे, और यहाँ पे अपने -10 बैठा है, ठीक है। अब अपन को 3 से कौन सा नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें जो यहाँ हमारी इस -10 की ये साइड रहे, ओरिजिन से पास रहे लेकिन -10 के बहुत क्लोज रहे, तो दैट इज -9, राइट, -9। और अपन को उसका डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, -10 माइनस -9, क्या हो जाएगा, -10 माइनस -9, सो दिस विल बी -1। इन जावा इट बिहेव्स लाइक दिस, इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन जस्ट आंसर लाइक दिस कि मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ऐसा ये मेरे को आउटपुट देता है, देन यू कैन गो अहेड विथ योर आंसर। सो दिस इज हाउ इट बिहेव्स, राइट। सो इस केस पे -10 मॉडुलो 3 करोगे तो आपका आएगा -1, राइट। ऑल्सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक और कर लेते हैं, -17 और एक अपने पास नंबर दे रखा है 5, इसका मॉड्यूलो करना है अपन को, ठीक है। तो लेट्स पुट इट ऑन द नंबर लाइन, दिस इज 0, दिस इज -17। 5 से ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे जो ओरिजिन से पास है लेकिन -17 से एकदम ज़्यादा पास है, दैट विल बी -15। अब इन दोनों को सब ट्रैक करोगे तो क्या होगा, राइट, इन दोनों को सब ट्रैक करेंगे तो इट विल बी -2, तो इसका रिमाइंडर आएगा -17 मॉड्यूलो 5 का रिमाइंडर आएगा -2 और इसका ऑपरेशन का रिजल्ट आएगा -2। सो बेसिकली वी आर सेइंग 5 इंटू -3 प्लस -2 और ये है हमारा -17, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। Okay, so this was about modulo operator. Let's talk about increment operators now. This is very interesting. There are two forms of increment operator, which basically it does nothing much, but बस वो क्या है, वेरिएबल का वैल्यू 1 से बढ़ा देता है, ठीक है, 1 से बढ़ा देता है। Let's talk about the post fix increment. Post fix increment क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा x++, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये होता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, हम ऐसा कुछ लिखते हैं x++, इवेंचुअली क्या होगा, x का वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है, प्लस मतलब 1 से बस बढ़ गया। यहाँ पे देखो अब पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट के बारे में समझते हैं कि वो क्या कहता है अपन से, ठीक है। यहाँ पे पहले लिखा है इंट x इज इक्वल टू 1, फिर हमने लिखा है इंट y इज इक्वल टू x++। तो ये क्या करेगा, जो x का वैल्यू होगा ना वो यूज करके y में असाइन कर देगा, ठीक है। तो y x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू था अभी 1, इसने क्या किया, इसने x का वैल्यू y को असाइन कर दिया, उसके बाद इसने x की वैल्यू 1 से बढ़ा दी, तो y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू अभी हुई 1, लेकिन जैसे ही ये लाइन के बाद ये लाइन जब एक्सिक्यूट हो रहा होगा तो x का वैल्यू y पे चला जाएगा और x का वैल्यू फिर 1 से बढ़ेगा, तो x का वैल्यू अगर 1 से बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। सो द इवेंचुअल आंसर कि x और y में क्या करेगा, x हो जाएगा 2 और y आपका हो जाएगा 1। सो दिस इज अबाउट अ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स अबाउट अ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऐसे लिखते हैं ++x, दिस आल्सो इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ x बाय 1, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, इसमें क्या करता है, ठीक है, x का वैल्यू भी 1 है, जब इसने देखा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है हमारे पास ऐसा ++x, तो ये करना पहले x का वैल्यू बढ़ाएगा, तो इसने क्या किया, x का वैल्यू बढ़ा दिया तो x हो गया 2। अब ये y वैल्यू ना y में असाइन कर देगा, तो अपना y क्या हो जाएगा, y अपना हो जाएगा 2, तो इस केस में हमारा x और y बोथ विल बी 2। ओके, सो दिस वाज अबाउट द इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ओके, शॉर्ट हैंड है, थोड़ा कंसाइज है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस लाइक x इज इक्वल टू x+1, तो ये काफी बड़ा है, यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस ++x या फिर x++, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट बिहेवियर यू आर वांटिंग। And let's talk about the compound assignment operators. This is another very interesting part. So basically होता क्या, shorthand way to perform an operation in a variable and assign the result back to same variable, ठीक है, same variable। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मेरे को ऐसा कुछ लिखना है x इज इक्वल टू x+2, या फिर आप ऐसा भी कुछ सोचते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस 10, कितना बड़ा हो गया, राइट। लेकिन मेरे को तो आता है कि साला यही वैल्यू उठा के मैं इसी वेरिएबल में असाइन कर रहा हूं, तो क्या ऐसा कोई शॉर्ट हैंड नोटेशन नहीं है, देयर इज वन शॉर्ट हैंड नोटेशन एंड यू कैन डू लाइक दिस थिंग विल बी कन्वर्टेड टू प्लस इज इक्वल टू। सो दिस इज एक्चुअली इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जिसके बारे में बात करेंगे नीचे, बट आइडियली अगर ये हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वी कैन राइट लाइक दिस, लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस इज इक्वल टू 10। सी कंपेयर टू दिस ये नोटेशन हमारा काफी शॉर्ट हो गया और काफी सिंपल सा हो गया। तो बेसिकली देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस फॉर दिस एंड सेम थिंग वी कैन डू विद अदर ऑपरेटर्स एज वेल। तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, इसको डिवाइड भी कर सकते थे, इसको मॉड्यूलर भी कर सकते थे, यू कैन डू लाइक दिस। सो इट डज फ्यू थिंग्स, इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कोड व्हिच कैन आल्सो वी कैन सी एंड क्लैरिटी आपको ये दिख रही है कि यार पता है कि ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो इसको ही बढ़ा के इस केस में x इक्वल टू x+2, x में 2 ऐड करके हम x को असाइन कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एकदम क्लियर सा दिखने लगता है। Instead of here, first we see कि we are doing x+2 and then what we are doing, we are assigning it back to x, right? तो
Compared to this gives me more clarity too. So you can see like that. And let's quickly talk about difference. अपन ने इसके डिफरेंस के बारे में बोला कि इसमें कोई डिफरेंस है, आपको क्या डिफरेंस के बारे में सोचता है, ठीक है. इसमें अब एक कास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है जो यूज होगा, जो हमने डिस्कस नहीं किया है प्रॉपर्ली इन द नेक्स्ट 3 वीडियोस में. कोई एक वीडियो में मैं जरूर डालूंगा कास्टिंग के बारे में, बट मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये नुकेट दे देना चाहता था कि क्या होता क्या है, ठीक है. मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिख रखा है ऐसा, बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सीइंग द डिफरेंस बिटवीन x इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड x प्लस इज इक्वल टू 2. इन दोनों का डिफरेंस अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो ठीक है, ये x क्या है, मेरा टाइप है x का बाइट, ठीक है. x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे कर दिया अपन ने x प्लस 2. 2 का क्या होता है, बाई डिफॉल्ट अगर 2 यहाँ पे लाई कर रहा है तो इट इज ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है. अब क्योंकि इनको और इसको और इसको अपन को ऐड करना है, तो क्या करता है, दोनों का टाइप सेम करने की कोशिश करता है. तो ये क्या करता है, x जो कि टाइप उसका बाइट था उसको अपग्रेड कर देता है इंटीजर का टाइप. अब आप कहोगे यार इसको 2 को ये बाइट कर देता, लेकिन 2 क्या होता है, बाई डिफॉल्ट इंटीजर होता है. लेकिन अगर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इंटीजर होता और उसको हम दोनों को ऐड करने के बाद उसका बाइट ही रखते, तो ऐसा हो सकता है कि डेटा लॉस हो सके. तो क्या करता है, छोटे वाले को अपग्रेड कर देता है बड़े में. तो x जो कि बाइट टाइप था उसका हो गया इंटीजर टाइप. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, x प्लस 2, ठीक है. तो 1 इंटीजर प्लस 2 इंटीजर, और इवेंचुअली इसका रिजल्ट भी आएगा इंटीजर. लेकिन x क्या है, x तो बाइट है ना. अगर बाइट में अगर अपन इंटीजर घुसाएंगे, इंटीजर तो काफ़ी बड़ा है, उसका तो रेंज बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर उसको बाइट में डालेंगे जो कि छोटे डेटा सेट रेंज ऑफ डेटा स्टोर करता है, तो हो सकता है कि डेटा लॉस हो. तो इसीलिए इस केस में क्या होगा, हमें एक एरर आएगी, बोलेगा जावा कि भाई तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे डेटा लॉस हो सकता है, मैं वार्निंग कर रहा हूँ, मैं आपको एरर दे रहा हूँ, अभी आप संभाल लो इसको, ठीक है. तो इसमें हमें एक्सप्लिसिटली बोलना पड़ेगा कि ठीक है भाई, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तू इसको है ना सीधा बाइट में कन्वर्ट कर दे. लेकिन इसमें क्या होता है, ये सेम ही चलती है, कहानी सेम ही चलती है. 2 इंटीजर था, फिर x प्लस 2 हुआ, ठीक है, वो भी इंटीजर हुआ. लेकिन इसमें क्या है ना, इसको हमने बोल रखा है कि x प्लस इक्वल टू 2, तो बोल रहे हैं हाँ ठीक है भाई, जो भी है x प्लस 2 कन्वर्ट हुआ था ना, वो मैं बोल दिया हूँ तेरे को कि ये बाइट ही रहेगा. तो ये जावा क्या बोलेगा, इम्प्लिसिटली उसको x प्लस 2 को बाइट में ही कन्वर्ट कर देगा और फिर वापस उसको बाइट में असाइन कर देगा. तो ये आपका चल जाएगा, लेकिन ये आपको एरर देगा, मैं दिखाऊंगा कोड में, ठीक है. सो बेसिकली द डिफरेंस इज एवरीथिंग इज सेम. एट लास्ट x प्लस 2 इन दिस केस, जब ऐसा x प्लस इज इक्वल टू 2 कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, एक्चुअली तो ये x इज इक्वल टू x प्लस 2 ही कर रहा है ना, पर इम्प्लिसिटली क्या कर रहा है, ये जो x प्लस 2 है राइट, विच वाज इंटीजर, इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दे रहा है, इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर दे रहा है बाइट में, ताकि x में उसे असाइन कर सके और कोई एरर ना आए, ठीक है. सो दैट वाज द डिफरेंस बिहाइंड दिस. नाउ लेट मी क्विकली रिमूव माई सेल्फ एंड देन वी डिस्कस द कोड एग्जाम्पल्स क्विकली. ओके, ठीक है. तो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, 10 प्लस 20 एंड इफ आई प्रिंट रिजल्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, और ये मेरा जो वेरिएबल है प्रिमिटिव टाइप का, इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं. सो लेट मी जस्ट डू दिस वेरी सिंपल थिंग एंड इट्स 30, ठीक है. नाउ वी टॉक्ड अबाउट द डिवीजन. तो डिवीजन में अपन ने बोला था कि अगर मेरा रिजल्ट इंटीजर है और इसमें भी बेसिकली 10/3 करता हूँ, तो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे शायद 3.333 है, लेकिन ऐसा नहीं होता. हमने डिस्कस किया है इंटीजर में जब भी हम वैसा कुछ कर रहे होते हैं तो बेसिकली हमारा जो प्रिसिजन होता है वो लूज हो जाता है, ठीक है. तो लेट्स डू दिस, सो इट विल बी 3, ठीक है. 3.33 नहीं है, लेकिन अगर हमको ऐसा कुछ करना है तो वी कैन डू लाइक डबल रिजल्ट 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 3, ठीक है. एंड दिस इज स्टिल इंटीजर, ठीक है, ये भी इंटीजर ही है, तो इसका डिवीजन भी अभी 3 रहेगा. लेट मी प्रिंट दिस, रिजल्ट 2, इसको हम प्रिंट करें तो दिस विल बी 3.0 ओनली, ठीक है. तो हमें इसको बोलना पड़ेगा स्पेसिफिकली बाय कि तू एक्चुअली एक डबल है, ठीक है. तो अभी इसको डबल करेंगे तो ये अब डबल हो गया, ठीक है. तो 3 भी डबल हो जाएगा, फिर इन दोनों का रिजल्ट डिवाइड करने के बाद भी डबल हो जाएगा और रिजल्ट 2 भी हमारा डबल हो जाएगा. So let's do this. So now we got 3.33, something like this. Okay, so this is that, and what we discussed also about the modulo operator. So modulo operator की बात. So let's write in mod result is equal to 10 mod 6, ठीक है. तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4, ठीक है. Let me put this mod res and this will be 4, ठीक है. Same concept. ओरिजिन वैल्यू इज 10 और 6 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे जो ओरिजिन से शुरू हो रहा हो लेकिन 10 से बस थोड़ा सा पास हो, दैट विल बी 6 ओनली. और अगर 10 से 6 हटा दूँ तो कितना बचेगा, रिमाइंडर विल बी 4, ठीक है. एंड देन वी टोल्ड ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट द -10 mod 6. अब इसके बारे में बताओ क्या आएगा इसका आंसर. दिस विल बी mod res
तो इसका आंसर आएगा -4. ठीक है, इसका -4 सेम कॉन्सेप्ट. ओके, देन वी डिस्कस्ड अबाउट also be even or odd, right? So let's do this. So if I have a number is equal to 100, and although we haven't discussed this, but there is concept called f. So I'm just going to write it. So if I do mod 2, if this is equal to, this value is equal to 0, then print it's an even number. Okay, so in this case it will be even because 100 mod 2 is 0. But if I do this is 101, and if I do मैं सब कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ, एंड इफ दिस इज इक्वल टू 1, इट्स एन ऑड नंबर, राइट? तो इस केस में ये ऑड आएगा. ओके, सो मॉडुलस हेल्प्स, और ये हमारा प्रिंट नहीं हुआ है ना, तो बेसिकली इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग वेदर द नंबर इज इवन और ऑड. देन वी टॉक्ड अबाउट द इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स. सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं. सो फर्स्ट इज int x इज इक्वल टू 1, and then what we are doing, y is equal to x plus plus. So this is our postfix increment, and actually हमें y भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट? सो इस केस में अगर मैं प्रिंट करूँ x, y, so let me print x first and then let me print y. ओके, सो अभी सोचो कि क्या होगा. x हमारा 1 था, फिर x की वैल्यू पहले y को असाइन होगी क्योंकि पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट है, तो x y को असाइन हो जाएगा, तो y का वैल्यू हमारा 1 हो जाना चाहिए, और x का वैल्यू क्योंकि इसके बाद पहले असाइन होगी, फिर x प्लस प्लस, तो x हमारा हो जाएगा इसके बाद 2. सो लेट्स प्रिंट दिस एंड सी इफ इट इज ट्रू और नॉट. 2 and 1. बट व्हाट आई कैन डू इज कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर, और फिर मैं इसका यहाँ से इंटीजर टाइप करा देता हूँ. लेट मी राइट दिस इज 1 एंड देन y इज इक्वल टू प्लस प्लस x. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, राइट? प्रीफिक्स इंक्रीमेंट. सो बेसिकली हो गया है x1 है, इस ऐसा अगर हमने लाइन लिखा है तो होगा क्या, पहले x की वैल्यू बढ़ेगी, देन हो जाएगा हमारा 2, और फिर 2 जो है y को असाइन होगा, तो बेसिकली बोथ विल बी 2 इन दिस केस, राइट? लेट मी राइट दिस एंड प्रिंट इट हियर. सो 2 and 2. देन वी सेड अबाउट वन मोर थिंग, दिस बाइट z ले लेता है. बाइट z इज इक्वल टू लेट्स से 5, एंड देन व्हाट वी कैन डू, z इज इक्वल टू z प्लस 1. ठीक है, अब देखो ये कंप्लेन कर रहा है यहाँ पे, है ना? ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, पूछता है इसको. ये कह रहा है कि रिक्वायर्ड टाइप बाइट था, क्योंकि z एक्चुअली बाइट है, तो उसको उसमें हमें बाइट आना चाहिए था, लेकिन प्रोवाइडेड क्या है, इंट है. इंट क्या है मतलब, इंट बेसिकली ये 1 था, फिर और z को इसने अपग्रेड कह सकते हो कि बाइट को उसने इंटीजर में कर दिया कन्वर्ट, और फिर दोनों का जो सम था दैट इज एन इंटीजर, है ना? सो दिस एंटायर थिंग इज रिजल्टिंग इनटू एन एक्सप्रेशन जो कि एक इंट आउटपुट कर रहा है, और इंटीजर को हम बाइट में डाल रहे हैं तो हमारा डेटा लॉस हो सकता है, इसलिए जावा बोल रहा है कि भाई ऐसा मत करो, ये इशू कर सकता है. तो इसको हम नहीं रन करेंगे क्योंकि रन होगा भी नहीं. व्हाट वी कैन डू इज z प्लस इज इक्वल टू 1, बट दिस थिंग विल रन. ओके, सो दिस थिंग विल रन, एंड फॉर द एग्जैक्ट रीजन दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर, एंड द रीजन इज दैट कि ये इम्प्लिसिटली जो इंटीजर हमारा बन रहा था z प्लस 1, उसको इम्प्लिसिटली बाइट पे कन्वर्ट कर देना, और z बोलता है हाँ ठीक है तुम बाइट दे रहा है, बाइट 2 चलेगा, दे दे. ओके, सो दैट इज द रीजन, एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस. फॉर द नेक्स्ट वीडियो और बातें करेंगे हम किस पे, देखते हैं कौन सा वीडियो आएगा. सी यू सून.